नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनिल शर्मा, आप राज समाचार देख रहे हैं। लगता है सरकार को अब पर्यावरण की, पेड़ों की काफ़ी चिंता होने लगी है। अभी उन्होंने एक ऑर्डर निकाला है, जितने भी गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के और जितने भी गवर्नमेंट के जो बैंक हैं, उनमें जो भौतिक रूप से डायरियाँ वगैरह छपती थी, जितने भी शेड्यूलर छपते थे और जो भी पेपर आते थे, कैलेंडर होते थे, वो नहीं छपेंगे। अब उनको एक ऑर्डर दिया है कि आप अगले वर्ष से जो नया साल आएगा उसमें डायरियाँ वगैरह छपती थी कि अब आप लोग सारा काम डिजिटल रूप से करेंगे। यानी आप एक चीज़ देखिएगा, आपको बताता हूँ आपको कि अगर 1 टन कागज़ बनाया जाता है, रिसाइकिल कागज़ हो या कोई भी कागज़ हो, कम से कम 17 पेड़ लगते हैं, वो भी बड़े वाले। यानी 1 टन कागज़ आएगा, 17 पेड़ लगेंगे। दूसरा, साथ ही अगर डायरियाँ वगैरह नहीं छपेगी और सारा मतलब कंप्यूटराइज्ड काम होगा, डिजिटल रूप से काम होगा, तब एक सोचिए एक चीज़ को, कितने पेड़ बचेंगे। और जो सरकार का पैसा, आपको मालूम है सरकार का जब एक बिल आता है, सरकार कहीं से भी अगर कोई चीज़ें छपवाती हैं तो मोटे मोटे बिल आते हैं ना, बड़े बड़े करोड़ों में। इससे क्या होगा, देखिए कितने गवर्नमेंट बैंक हैं, कितने सार्वजनिक जो विभाग हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के, कितना खर्चा लगता होगा, एक साथ खर्चा भी बचेगा। मैं तो ये कह रहा हूँ कि खाली सार्वजनिक क्यों, जितने भी प्राइवेट बैंक्स हैं, जो भी बड़ी बड़ी कंपनीज डायरीज वगैरह छपाती हैं, वो छपाना ही बंद कर देना, पर्यावरण की रक्षा होगी। क्योंकि देखिए, जब कोई पेड़ कटता है, यानी एक पेड़ कटता है तो कितना नुकसान होता होगा। यानी 17 पेड़ 1 टन कागज़ की लुगदी के लिए होता है। यानी आप सोचिएगा, 17 पेड़ 1 टन कागज़ की लुगदी के लिए है, तो आप कितने हज़ारों टन कागज़ बनता है। मतलब अगर सरकार ने जो ये स्टेप उठाया है, अगर हम लोग जो आम जनता है या बड़ी बड़ी कंपनीज़ है, अगर ये लोग ऐसा स्टेप उठाती है तो सच में बहुत फ़ायदा होगा। देखिए, आपको मेल करना है, मेल कर दीजिए, कोई भी पेपर है, क्योंकि यहाँ तो एक चीज़ रहेगी, सॉफ्ट कॉपी होती है। अगर आपको किसी को कैलेंडर भेजना है तो आप कैलेंडर भेज दीजिए मेल पे। देखिए, आप टेबल पे कैलेंडर रखेंगे, सामने डेट रहेगी। अब लोग देखते हैं कौन है, सीधा सा एक मोबाइल में देखते हैं आज तारीख क्या है। बहुत रेयर केस में लोग कैलेंडर में देखते हैं। आम जनता के पास तो सभी के पास डिजिटल चीज़ नहीं है। कोई बुक्स है जो बननी है वो तो कागज़ों में बनेगी, लेकिन जितनी कोशिश हो सकती है आप लोग उसको डिजिटल रूप में ले लेना। तब सोचिए कितना फ़ायदा होगा, कितने आपके पैसों की बचत होगी। आपके कोई क्लाइंट हैं, आप उनको जाते हैं तो सीधा एक अच्छा सा गिफ्ट देते हैं, कैलेंडर देते हैं, उसकी जगह आप कोई डिजिटल रूप से कोई चीज़ दे दीजिए उन्हें। अगर आप मान लीजिए आपको कोई कैलेंडर देना है तो आप उन्हें डिजिटल घड़ियाँ वगैरह दे दीजिए ना, कागज़ बचेगा। कितने पैसों का नुकसान होता है, आप ये सोचिए। हाँ, मुझे एक ज़रूर थोड़ा सा लग रहा है, क्योंकि जो भी बुक्स बनाते हैं, जो भी कागज़ बनाते हैं, उनको ज़रूर नुकसान होगा, लेकिन आप उसके नुकसान की भरपाई किसी और रूप से कर दीजिए। देखिए, क्योंकि अगर कागज़ बंद होगा, बुक्स वगैरह बंद होगी, रिम्स वगैरह बंद होगी, क्योंकि जो पेपर्स वगैरह लगते हैं बंद होती है, तो उसके लिए नुकसान तो देखिए, जो कैलेंडर बनाते हैं उनको नुकसान होता है, जो टेबल कैलेंडर बनाते हैं उनको नुकसान होता है, जो डायरीज़ बनाते हैं उनको नुकसान होता है। लेकिन आप जो गवर्नमेंट है वो उसकी भरपाई करनी चाहिए। गवर्नमेंट को नुकसान होता है, इस बात को कहीं से डिनाई नहीं किया जा सकता, क्योंकि कई लोगों का पेट इसी से भरता है। क्योंकि एक डायरी की कंपनी होती है, कम से कम कितने लोग होते होंगे उसके अंदर। एक टेबल कैलेंडर बनता है या कैलेंडर बनता है, कितने लोग उसमें काम करते होंगे, क्योंकि उनकी नौकरी छीनेगी, पक्की बात है। लेकिन उसके लिए आपको जो कंपनीज़ हैं उनको कंपनसेट भी करना चाहिए कि आप ये काम कर लीजिए, हम आपको इसके लिए ये कर रहे हैं। लेकिन सरकार का सबसे अच्छा स्टेप है ये कि प्रिंटिंग पे ये रोक लगा रही है। अगर प्रिंटिंग पे रोक लगती है तो, और कागज़ अगर बचता है तो पर्यावरण भी बचेगा आपका। कई जगह तो ऐसी हैं जहाँ पेड़ ही नहीं है, सब कुछ सूना सूना नज़र आता है, वहाँ बारिश भी नहीं होती है। पेड़ होंगे, पर्यावरण अच्छा होगा, लोगों को शुद्ध हवा मिलेगी। ऑक्सीजन है कहाँ ऑक्सीजन? जब कहीं एक आता है, टीवी पे आती है कि आज पहली बार दिल्ली का पर्यावरण
मतलब जो हवा ना इतनी शुद्ध हुई है, आज जयपुर की इतनी हवा इतनी शुद्ध हुई है, फिर लोगों को कहना की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि हाँ हमारी हवा शुद्ध है, लोगों को अच्छी हवा मिलेगी, क्योंकि पेड़ बचाना सभी के लिए ज़रूरी है। अच्छा एक बात बताइए, फैक्ट्रियाँ नहीं चली लॉकडाउन के दौरान, गंगा नदी के आपके बारे में सुना होगा या यमुना के बारे में सुना होगा दिल्ली के अंदर, या दिल्ली के प्रदूषण के बारे में सुना होगा कि कितना कम प्रदूषण था। गंगा माँ साफ़ हुई है, यमुना माँ साफ़ हुई है, कितना कचरा होता था फैक्ट्रियों से। चलिए मैं उस बात पे नहीं जाऊंगा, लेकिन कह रहा हूँ कि आप पेड़ अगर लगाएंगे तो प्रदूषण कम होगा, आपको अच्छी ऑक्सीजन मिलेगी। पेड़ नहीं कटेंगे तो फ़ायदा ही फ़ायदा है ना। तो मेरी तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप जितना डिजिटल हो सके ना होइए, और जितने कागज़ कम काम लेंगे उतना आपके लिए अच्छा होगा। मुझे लगता है कि आप लोगों को ये जानकारी पसंद आई होगी, और आप हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए कि और भी लोग जो हैं उन्हें भी ये जानकारी मिले। तब तक के लिए नमस्कार।